أبا عبد الله يا أبا عبد الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي نور قلوب العارفين بنور معرفته وأثبت فؤاد أنبيائه وأوليائه بقصص الأنبياء والمرسلين وأكمل إيمان المسلمين والمؤمنين بولاية علي أمير المؤمنين عليه السلام. والصلاة والسلام والتحية والإكرام على أفضل الموجودات العبد المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد أعني أبا القاسم محمد وعلى روحه ونفسه وسهره ووسيه سيد الأتقياء والأسفياء مولى الموالي إمام المتقين علي بن أبي طالب وعلى أوصيائه لا سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفدا واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال جعفر الصادق عليه الصلاة والسلام إن الإيمان 10 درجات بمنزلة السلم يصعد منه مرقات بعد مرقات. صلوات على محمد وعلى محمد محمد وعلى محمद. ये खमसा मजालिस की 5वीं और आखिरी मजलिस है। कल शब आशूर है और 9 और 10 मुहर्रम के जुलूस की तैयारी की वजह से ये इलाक़ा यहाँ पे कंटेनर्स वगैरह होंगे, जिसकी वजह से ये खमसा मजालिस रखा गया था। मेरे में तीसरे आशरा पढ़ने की ताकत नहीं। जो मतालिब मैं पेश कर रहा हूँ आपकी खिदमत में, इस वक्त मेरे सीने और गले में ताकत नहीं। जो पेश करूँ उसे कबूल फरमा लीजिएगा। ईमान के दराजात को हमने आपकी खिदमत में पेश किया और हम 4 मराहिल के अंदर मुख्तलिफ़ दराजात को आपकी खिदमत में अर्ज़ कर चुके। आज मैं तमाम मराहिल को तय करता हुआ आखिरी मरहले को पेश करूँगा, जो है तस्लीम का दर्जा। तस्लीम, अल्लाह के सामने तस्लीम हो जाना। पहला मरहला इस्लाम का है, जैसा कि इमाम बाक़र अलैहिस्सलाम की हदीस से और दीगर आइम्मा की अहादीस से माखूज़ है। अल्लाहुम्मा सल्ली। मैं जानता हूँ ताख़ीर बहुत हो चुकी है, इसमें मेरा भी नहीं है। मैं भी, आप जानते हैं, शब यानी जुमा भी है, 8 मुहर्रम गुजर चुकी, 9वीं तासुआ की शब है। ऐज़ान गिरामी, इमाम ने फरमाया ना, बहुत से अफराद ना क़ालतिल आराबु आमन्ना, जो बद्दू अरब थे वो आके कहते थे हम ईमान ले आए। तो अल्लाह ने कुरान में कहा बल क़ूलू अस्लमना, बल्कि यूँ कहो कि हमने अभी इस्लाम कबूल किया है। वलम्मा यदखुलुल ईमानु फ़ी क़ुलूबिकुम, अभी ईमान तुम्हारे दिलों में दाखिल ही नहीं हुआ है। तो इस्लाम और ईमान में भी फ़र्क है। अगर मजमे की तवज्जो हो मेरे साथ, पहला देखिए इंसानियत है, फिर इस्लाम है। बहुत से अफराद तो इंसान ही नहीं हैं, खा पी रहे हैं। कुरान करीम है उलाइका कल अनआम बल हुम अदल। अल्लाह कुरान में कहता है बहुत से अफराद तो मवेशियों की तरह से हैं, जानवरों की तरह से हैं, बल्कि कहता है अल्लाह बल हुम अदल, नहीं, उनसे भी बदतर हैं। तो जाने गिरामी, बहुत से अफराद तो जानवरों से बदतर है दुनिया के अंदर। आप बेइंतहा दुनिया में चले जाइए, सफ़र कीजिए, आपको अंदाज़ा होगा बहुत से अफराद इंसानी शक्ल में हैं, खाते पीते हैं, खुराक वही इंसानों वाली है,
चलते फिरते भी इंसानों की तरह, लेकिन उनकी आदत, अतवार, हरकतें इंसानों वाली नहीं हैं, उनके अंदर कोई तमीज़ ही नहीं है। मैं गुनाहों को नहीं गिनवाना चाहता, तो आप खुद जानते हैं दुनिया भर के अंदर, मैं पूरी दुनिया में सफ़र करता हूँ, अल्लाह कुरान में कह रहा है बहुत से अफराद जानवरों से बदतर हैं, फिर उसके बाद कुछ लोग इंसान बन जाते हैं, इंसान के बाद फिर मुसलमान बनते हैं। कुरान कह रहा है बहुत से बद्दू अरब आते हैं, कहते हैं हम ईमान ले, अभी ईमान उनके दिलों में दाखिल नहीं हुआ, अभी तो वो मुसलमान हुए हैं, उन्होंने इस्लाम कबूल किया है। तवज्जो रहे मजमे की। तो मुसलमान होने के बाद फिर मोमिन बनते हैं। कुरान में जगह जगह आया है या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालो। जब भी कुरान में पढ़ते हुए, तिलावत करते हुए इमाम हसन मुश्तबा पढ़ते या अय्युहल्लज़ीना आमनू, कहते लब्बैक लब्बैक, बहुत सी जगहों पे 2 मरतबा फरमाते लब्बैक। तब मौला आप क्यों लब्बैक कहते हैं? कहा ये जितने अफराद कुरान पढ़ें, जो जो मेरे बाबा की विलायत को मानता है, अल्लाह का उनसे खिताब है। रात के 1:30 बजे इस मोहब्बत से सुन रहे हैं, मेरा भी पढ़ने का जी करता है। जहां तक आप कहेंगे मैं वहीं तक पढ़ूंगा। मैं जानता हूं कि बहुत देर हो चुकी है, जहां तक आप कहेंगे मैं पेश करूंगा। सिलसिले की आखिरी मजलिस है, इसका मतलब मैं पढ़ता रहूं, आप हजरात की चाह रहे हैं। तज़ान गिरामी, अब अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने मराहिल को कुरान करीम में बताया है। तो इंसान बन जाए, जब इंसान बन जाए तो मुसलमान बन जाए, जब मुसलमान बनेगा फिर मोमिन बनेगा। हबीब खुदा ने बड़े खूबसूरत अंदाज से इंसानों को मुसलमान बनाया है, मुसलमानों को सारे मराहिल तय करते हुए कुल्ले ईमान तक पहुंचाने के लिए मुसलमानों को सलमान बनाया है। तो हबीब खुदा ने ये सारे मराहिल समझाए हैं। मैं बहुत तेजी से चल रहा हूं, सरवर कायनात ने मराहिल को समझाया। मजमा इसी मोहब्बत से देखता रहेगा, चलता रहे। तो पहले मुसलमान बनते हैं, फिर मोमिन। हर मोमिन मुत्तकी नहीं, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इत्तक़ुल्लाह, ए ईमान वालो तक़वा इख्तियार करो, मुत्तकी बन जाओ। मौला अली से किसी ने पूछा, या अली ये मुत्तकी क्या होता है? आपने फरमाया, सारे मजमे की तवज्जो, जो अपने सारे आमाल पलड़े पे रखे और किसी अमल पे शर्मिंदा ना हो, वो मुत्तकी है। परेशान हो गए? जब मुत्तकी का ये दर्जा है, सोचे मौलाए मुत्तकियान का मकाम क्या होगा। अब है सलामत रहे, तवज्जो फरमा रहे हैं क्या भाई? इसी मोहब्बत से चलते रहिएगा। तो ये सारे दर्जात हैं, इंसान बनेगा, मुसलमान बनेगा, मोमिन बनेगा, मुत्तकी बनेगा। अभी भी दर्जात खत्म नहीं हुए। मैंने कहा था मारिफत के भी दर्जात हैं, तक़वे के भी दर्जात हैं। आखिरी दर्जा है यकीन का। ईमान के इतने दर्जात, तक़वे के दर्जात, आखिरी यकीन। मुल्ला हादी सब्ज़वारी ने लिखे हैं 400 दर्जात। किसके? यकीन के। परेशान हो रहे हैं? यकीन के 400 दर्जात, 4 नहीं 400 दर्जात। ये किसके लिए? हम जैसों के लिए। मौला अली से पूछा, या अली आपका मकाम क्या है? आपने कहा, लो कोशफल ग़िता लमज़्दत तो यकीना, अगर सारे हिजाबात हटा भी लिए जाएं तो मुझ अली के यकीन में इजाफा नहीं होगा। जो दूसरों को यकीन की मंजिल में लाए वो अली, जो यकीन की मंजिल से बाला तर वो अली। मैं ममनून हूँ आपकी मोहब्बत का कि आप मेरे टूटे फूटे अल्फाज को कबूल फरमा रहे हैं। तो ये तमाम दर्जात, मैं ये सारे मराहिल जल्दी जल्दी तय कर रहा हूँ, मुझे जहाँ ले जाना है मजमे की तवज्जो रहेगी मेरे साथ। तो अज़ीज़ान गिरामी, ये सारे मराहिल तय कर लीजिए। एक ऐसा मरहला जिसे कहते हैं तस्लीम। अल्लाह कुरान में कहता है जनाब इब्राहीम अलैहिस्सलाम के लिए, काला अस्लमतु लिरब्बिल आलमीन, मैं आलमीन के रब के सामने तस्लीम हो गया हूँ। जनाब इब्राहीम को अल्लाह ने कहा मेरा खलील है। सारे नबी बंदे, जनाब इब्राहीम खलील अभी भी नहीं पहुंचा सका, मुझे वजाहत करनी पड़ेगी। खलील यानी दोस्त। जनाब इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने सिर्फ तस्बीह सुनी, अल्लाह ने फरिश्ते को भेजा, जा जाके मेरे इब्राहीम का इम्तिहान ले ले मेरी तरफ से। कब परवरदिगारा कैसे? का तस्बीह पे बता रहा हूं, इस तरह से पढ़, सुब्बुहुन
कुद्दूसुन रब्बुल मलाइकति वर्रूह। जनाब इब्राहिम अलैहिस्सलाम बकरियां चरा रहे थे, पहाड़ियों में बैठे थे, एक मर्तबा तस्बीह सुनी, सुब्बुहुन कुद्दूसुन रब्बुल मलाइकति वर्रूह। एक मर्तबा सोचा ये कोई मुझसे बेहतर अंदाज से तस्बीह कर रहा है। तवज्जो, जनाब इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा आधी बकरियां तेरी, एक मर्तबा तस्बीह फिर सुना दे। उसने दोबारा तस्बीह की। क्यों? अल्लाह ने सलाहियत दे के भेजा था, ये मेरा खलील है, अगला मरहला देना, खुल्लत अल्लाह ने पहुंचानी थी, नबी है, रसूल है, खलील बनाना। एक मर्तबा दोबारा उसने कहा सुब्बुहुन कुद्दूसुन रब्बुल मलाइकति वर्रूह। जनाब इब्राहिम ने कहा ये जो आधी बकरियां रह गई हैं इनमें से आधी तेरी और। फिर एक मर्तबा तस्बीह सुना, तीसरी मर्तबा तस्बीह पढ़ी का सारी बकरियां तेरी। एक मर्तबा तस्बीह और सुना, अपने आप को तेरी खिदमत में रखूंगा, सारे काम करूंगा। फिर तस्बीह सुनी कि अब गुलाम जब बना लिया तो सामने तो आ। फरिश्ते ने कहा मैं गुलाम बना ही नहीं सकता, मैं फरिश्ता हूं, आप नबी हैं, अल्लाह ने भेजा था। जो मेरे जिक्र का इतना आशिक हो वो खलील है। खलील का ये आलम सोचे हबीब कैसा होगा। तवज्जो फरमा रहे हैं जाने गिरा। मिलके जवाब दीजिएगा। माशाअल्लाह, तवज्जो फरमा रहे हैं जाने गिरा। मैंने पहले भी अर्ज किया है, खलील खलीलुल्लाह जनाब इब्राहिम है, खलीलुल्लाह अल्लाह के दोस्त। जनाब रसूल खुदा है हबीबुल्लाह, अल्लाह के दोस्त। खलील भी दोस्त, हबीब भी दोस्त, लेकिन फर्क है। खलील वो दोस्त जो दोस्त से ज्यादा मोहब्बत करे, और हबीब वो दोस्त जिससे दोस्त ज्यादा मोहब्बत करे। पहुंच गए आधा मजमा पहुंच गया। जनाबे इब्राहिम को अल्लाह से ज्यादा मोहब्बत, अल्लाह को मोहम्मद से ज्यादा मोहब्बत। अब सोचे हुसैन का मकाम क्या है जो हबीब खुदा के हबीब है। मुझे एहसास है कि मजमा इतना ज़्यादा है, यहाँ से वहाँ तक आवाज़ का पहुँचना आसान नहीं है। ऐज़ान गिरामी, ये हबीब होना बहुत बड़ा, हबीब यानी महबूब, जिससे मोहब्बत हो। ऐज़ान गिरामी, जुमले को पेश कर रहा हूँ। तो जनाब इब्राहिम तस्लीम की मंजिल पे, तस्लीम यानी झुक जाना। ये कुरान की तमाम मखलूक़ात, ये ज़मीन व आसमान अल्लाह के सामने झुक चुके हैं। तवज्जो, जब तस्लीम हो जाए ना, सूरज, आज क्या तारीख है? 8 मुहर्रम 1445। चले आप अंग्रेजी तारीख कर लीजिए, 27, अब तो 28 हो गई। अज़ीज़ान गिरामी, 28 जुलाई आज सुबह सूरज निकलेगा। 28 जुलाई 2023 में जितने बजे सूरज निकलेगा ना, अगर 100, 200, 400, 600, 1000 साल पहले, कई हजार साल पीछे चले जाइए, सूरज इसी 28 जुलाई को इतने ही बजे निकला था। एक सेकंड आगे पीछे नहीं होता। अल्लाह कह रहा है ये सब तस्लीम है। अब पता चला जो तस्लीम की मंजिल पे हो वो एक सेकंड अल्लाह की मर्जी के बगैर नहीं चलता, उसकी मर्जी के बगैर नहीं चलता। ममनून, किबला ने दाद दे दी, मेरी मजलिस हो गई। सारे मजमे की तवज्जो। जो अल्लाह की मर्जी के बगैर एक सेकंड अलग ना चले वो तस्लीम है। और अगर अल्लाह कहे फातिमा मेरी मर्जी का मरकज है, जिसने इसे राजी किया उसने मुझे राजी। सलामत रहे।
जीते रहे बेटा। तवज्जो फरमा रहे हैं सिजाने की राह। भाई जो अभी तक नहीं पहुंचे हैं खामोश हैं, हाथ जोड़ के जुमला पेश कर रहा हूं। खुदा की कसम मेरी मजलिस मुकम्मल हो गई है। जब किबला काबा जैसी हस्ती ने मुझे दाद दे दी है, मैंने मेहनत की थी, पहुंचा दी। लेकिन जो अभी तक नहीं पहुंचे हैं उनके लिए बहुत खोल के पेश कर रहा हूं। मैंने तो पढ़ दिया है। अज़ीज़ान गिरामी तस्लीम, बहुत से अफराद कहते हैं हमने अल्लाह की मान ली और क्या करें। अल्लाह कह रहा है तुम्हें समझ ही नहीं आ रहा मेरा दीन, सिर्फ मेरी ना मानना। जब तक के मेरा रसूल ना कहे इसने मेरी मान ली, तब तक उसने अल्लाह की नहीं मानी। तवज्जो, मैं युतिर रसूला फकत अता अल्लाह। जिसने रसूल की इताअत की उसने अल्लाह की इताअत की। खुदा की कसम सीने में ताकत नहीं है, गले में ताकत नहीं। रात के इस 2 बजे से पहले के माहौल में जुमले को पेश कर रहा हूं, सारे मजमे की तवज्जो रहे। अल्लाह अफजल है या रसूलुल्लाह? खुल के जवाब दें। ये शिया मजमा नहीं बैठा क्या? कौन अफजल है? अल्लाह अफजल है। अल्लाह रसूल खुदा का भी खालिक है। अल्लाह ये नहीं कह रहा मैं अफजल हूं, मेरी इताअत कर ली रसूल की हो गई। अल्लाह कह रहा है नहीं, खबरदार, डायरेक्ट ना आना, रसूल की इताअत करो। जिसने मेरे रसूल की इताअत की उसने मेरी इताअत की। अब अगर कोई कहे या रसूल अल्लाह आपकी नहीं मानूंगा, मैं अल्लाह से डायरेक्ट हूं। अल्लाह ने कहा अगर कोई डायरेक्ट आया उसे मैं खुद नहीं मानूंगा। तवज्जो फरमा रहे हैं सिजाने गिरा। यकीन माने सीने में ताकत नहीं है। तवज्जो, सारे मजमे की तवज्जो। तो अल्लाह फरमा रहा है डायरेक्ट ना आना, खबरदार कोई ये ना कहे या रसूलल्लाह आपकी नहीं मानी तो क्या हुआ, अल्लाह की इताअत में हो। अल्लाह ने कहा तुम मेरी इताअत में हो ही नहीं जब तक मेरे रसूल की ना मानो। बहुत से अफराद शायद पहुंच गए। अल्लाह ने कहा जब रसूल की इताअत की तो मेरी इताअत हुई, अगर मेरे रसूल की इताअत नहीं की तो मेरी इताअत नहीं हुई। रसूल खुदा ने भी फरमाया खबरदार डायरेक्ट ना आना, अली की मानो। जिसने अली की मानी उसने मेरी मानी। ममनून आपकी मोहब्बतों का इस मोहब्बत से सुन रहे हैं भाई। 10 से 15-20 मिनट की ज्यादा से ज्यादा जहमत दूंगा। अज़ीज़ान गिरामी सरवर कायनात ने फरमा दिया खबरदार ये ना कहना हम तो रसूल खुदा की मानते हैं, अली मुर्तज़ा की बात नहीं मानेंगे। पैगंबर ने फरमा दिया जो अली की ना माने उसने मेरी बात नहीं मानी। अज़ीज़ान गिरामी किसने अंदाज से फरमाया खबरदार अली का बोझ ना रखना। यहां तक फरमाया अगर तुम में से किसी के बाप का भी अली ने कत्ल किया है ना, इससे ज्यादा खुल के नहीं पढ़ सकता। भाई जंगों में आ रहे थे ना, कितनों के बाप काफिर थे, मुशरिक थे, मुकाबले में आते तो
अली ने फैसला किया था अल्लाह और अल्लाह के रसूल के दुश्मन को मारूंगा, जब तलवार खींचते तो मारे जाते। पैगंबर ने फरमाया अगर तुम में से किसी का बाप भी अली के हाथों मारा गया है तो खबरदार दिल में कीना ना रखना, अली का बुग़्ज़ ना रखना, अली का बुग़्ज़ जहन्नम में ले जाता है। तवज्जो फरमा रहे हैं जाने के लिए। फिर मैं ममनून हूँ आपकी मोहब्बत का, मेरे टूटे फूटे अल्फाज को इस मोहब्बत से सुन रहा है। तवज्जो फरमा रहे हैं जाने के रहा है। ये तस्लीम और रज़ा की मंजिल ही कुछ और है। जब इंसान तस्लीम की मंजिल पे आ जाता है फिर वो ये नहीं कहता परवरदिगारा जिसे तू कह दे उसे मानेंगे। हम कभी नहीं कहेंगे ये यतीम। अज़ीज़ान गिरामी, अल्लाह ने कहा खबरदार एतराज न करना, जिसे बना दूं मान लेना, चाहे तुम्हें कबूल हो कबूल ना हो, जिसे बनाऊं मान लेना। तो अल्लाह ने कहा मैंने अपने हबीब को बनाया, इन्हें मान लो। तस्लीम की मंजिल ये है सवाल ना किया जाए, चूनो चरा के बगैर माना जाए। मैं जहां ले जा रहा हूं बहुत माजरत के साथ, सरवर कायनात ने क्या फरमाया था? लहमुहुम लहमी दमुहुम दमी, इनका गोश्त, हदीस के साथ जहनों में है। चादर उठा के क्या कहा था? कहता इनका गोश्त मेरा गोश्त, इनका खून मेरा खून। कहना क्या चाहिए था? मैं मशवरा नहीं दे रहा हूं, दुनिया का उसूल ये है बाप का खून बेटे का खून, दादा का खून पोते का खून, नाना का खून नवासे का खून, यही है उसूल या नहीं? लेकिन हबीब खुदा ने उसूलों को तोड़ा, कहा नहीं इनका खून मेरा खून। अभी भी सारा मजमा नहीं है भाई, कुछ लोग पहुंच गए। अज़ीज़ान गिरामी, भाई उसूल ये है, कहते भाई ये मेरे नवासे कौन है? ये मेरी बेटी, ये मेरा दामाद, मेरे नवासे, मेरा गोश्त इनका गोश्त, मेरा खून इनका खून। लेकिन फरमा नहीं गलती, भाई मेरे बच्चे पहुंच गए। नहीं, हबीब खुदा फरमा लहमुहुम लहमी दमुहुम दमी, इनका गोश्त मेरा गोश्त इनका खून। मैं नतीजा देने वाला हूं, अगर सारा मजमा मेरा साथ देगा। आखिर तक आवाज आ रही है? हबीब खुदा फरमा रहे इनका गोश्त मेरा गोश्त, इनका खून मेरा खून, मेरा इनका नहीं, मेरा खून इनका नहीं। भाई उनका तो है ही, सैयदा में तो पैगंबर का खून है ही, हसनैन में तो रसूल खुदा का खून है ही। आप फरमा रहे नहीं इनका खून मेरा खून। अगर किसी ने इनका खून बहाया तो उसने इनका नहीं मेरा खून बहाया। जो पैगंबर का खून बहाए वो रज़ी अल्लाह नहीं हो सकता। हैदरी यार, तवज्जो फरमा रहे हैं जाने के रहा है। मजमा मेरे साथ है, तवज्जो मेरे साथ। हबीब खुदा ने बड़े वाज़ेह अल्फाज में फरमा दिया इनका गोश्त मेरा गोश्त, इनका खून। और आगे भी बात बढ़ा दूं, पेश कर दूं अगले जुमले भी। क़िबला अगर आपकी इजाजत हो, अकेला नहीं जाना चाह रहा हूं, आप भी साथ चलिएगा। भाई इन्होंने जितनी मोहब्बत दी है, जुमले पेश कर रहा हूं आपकी खिदमत में। सरवर कायनात ने यही नहीं कहा कि इनका गोश्त मेरा गोश्त,
इनका खून मेरा खून, आगे बढ़े हैं। फरमाया हरबो हम हरबी, ये अगर सुलह करें तो ये सुलह मेरी सुलह, ये जंग करें तो मेरी जंग। अब पता चला जो इनके खिलाफ जंग करे वो इनके खिलाफ नहीं लड़ा, वो पैगंबर से लड़ा है। अज़ीज़ान गिरामी, तस्लीम की मंजिल कुछ और है। जो तस्लीम हो जाता है फिर वो सवाल नहीं करता, जो झुक जाए वो फिर एतराज़ नहीं करता। मैं एक जुमला यहाँ पे कह दूँ, जनाब सैयदुल शुहदा की अज़मतों पे लाखों दुरूद व सलाम, हमारी लाखों रूहें उन पे कुर्बान। जब वो भी हाथों में लेके जनाब अली, मैं मसाहिब पे नहीं आया, जब चल रहे हैं ना तो क्या कह रहे हैं, रिज़न बिक़ज़ाइही व तस्लीमन लिअम्रिह, परवरदिगारा कोई एतराज़ नहीं है मेरी तरफ से, तू जो आजमाइश लेगा मैं कभी भी कोई एतराज़ नहीं। अब क्यों खालिक ना कहे मुझे हुसैन से मोहब्बत है, जिसे खालिक भी सलाम करे। है ना ये जुमले छठे मामले कामिलुज़ ज़ियारात में कि भाई ये कौन है जनाब सैयदुल शुहदा, मलाइका नाजिल हो, हम आपके रब का सलाम लाए हैं। मैं भी मसाहिब पे नहीं आया हूँ, लेकिन एक जुमला पेश करूंगा। मैं जानता हूँ फ़ज़ाइल में भी अगर आंखों में आंसू आ जाए ना तो फौरन दुआ मांग लीजिएगा। जुमला पेश कर रहा हूँ, सूरह फज्र है जिसके लिए छठे इमाम से रिवायात है, अक्सरू तिलावत सूरत अल-फज्र, सूरह फज्र को कसरत से पढ़ो, लिअन्नहा सूरतो अबी अब्दुल्लाह अल हुसैन अलैहिस्सलाम, क्योंकि ये सूरत जनाबे अबी अब्दुल्लाह अल हुसैन अलैहिस्सलाम का सूरह है। तवज्जो, सारे मजमे के क्या है उसमें, बिस्मिल्लाहिर्रहमान वल फज्र व लयालिन अश्र व शफ़ा'i वल वत्र वल लैलि इज़ा यसर हल फी ज़ालिका क़समुन लिज़ी हिज्र। तफसील का वक्त नहीं, 30 आयात हैं, मैंने 5 पढ़ी, आखिरी सुन लीजिए। या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्ना इरजिई इला रब्बिक राज़ियतम मर्ज़िया। अज़ीज़ान गिरामी, जहां खुद रब बुलाए हुसैन को, दुनिया में रज़ी अल्लाह तो बहुत हैं। जुमला मैं कह रहा हूं आपकी खिदमत में, मैंने कहा मैं भी मसाहिब पे नहीं आया, दुनिया में रज़ी अल्लाह बहुत हैं। रिज़न राज़ियतम मर्ज़िया का दर्जा हुसैन इब्ने अली का। अब पता चला रज़ी अल्लाह का राज़ियतम मर्ज़िया से मुकाबला नहीं, रज़ी अल्लाह गुलाम है, राज़ियतम मर्ज़िया मौला है। लब्बैक या हुसैन, लब्बैक। अज़ान गिरामी, कौन है ये जो मंजिलत जनाब सैयदुल शुहदा ने, कौन कौन, क्या करबला में सब मासूम थे? तवज्जो, क्या शुहदाए करबला में सब मासूम है? नहीं। हुसैन आपकी अजमतों को सलाम, गैर मासूमीन को साथ लेके चले, उन्हें उस दर्जे पे लेके आ गए कि मासूम भी आए तो सलाम करे। ऐसा है या नहीं है? पता नहीं लोग हैं या नहीं है। क्या आइम्मा अहले बैत ने कहा अस्सलामु अलैकुम या औलिया अल्लाह व अविद्दा, सलाम हो आप पर ए अल्लाह के औलिया, ए अल्लाह के चाहने वालों, जो हुसैन से मोहब्बत करे वही अल्लाह का चाहने वाला है। अज़ान गिरामी, अम्बिया आइम्मा आ रहे हैं तो सलाम कर रहे हैं। क्यों सलाम कर रहे हैं? क्योंकि ये तस्लीम और रज़ा की आखिरी मंजिल पे पहुंच गए हैं। अज़ान गिरामी, एक रोक के जुमला कह रहा हूँ बहुत माजरत के साथ, अगर इसका इदराक हो जाए तो आज की मजलिस हो गई। जनाब इस्माइल अलैहिस्सलाम कमसिन थे ना, जब जनाबे, मैंने उस दिन पढ़ दिया वो नहीं पढ़ूंगा, यहाँ पे एक जुमला, जब जनाब इब्राहिम सूरह साफात, इन्नी अरा फिल मनाम अन्नी अज़बहुक फंजुर माज़ा तरा, ए मेरे लख्त जिगर, मैंने ख्वाब में देखा मैं आपको ज़िबह कर रहा हूँ, क्या राय है? तो कुरान कहता है जनाब इस्माइल अलैहिस्सलाम ने कहा इफ़अल मा तुअमर सतजदुनी इंशाअल्लाह मिनस साबिरीन। बाबा जान, जो अल्लाह ने हुक्म दिया कर गुजरे, आप मुझे सब्र करने वालों में पाएंगे। यही है कुरान की आयत, सूरह साफात ज़हनों में है। और जब जनाब इस्माइल के मैंने जनाब कासिम का कल मैंने पेश किया, तो जनाब कासिम ने जब सुना ना कि मेरी शहादत होगी तो सजदा शुक्र किया, सजदा शुक्र, सजदा सब्र नहीं। अभी भी मजमा नहीं है। जो शहादत पे सब्र करे वो इस्माइल, जो शहादत पे शुक्र करे वो कासिम। ये हुसैन इब्ने अली हैं जो गैर मासूमीन को इस दर्जे पे ले आए कि अंबिया भी सलाम करें।
हज़रत हबीब मासूम नहीं है, हज़रत मुस्लिम इब्न औसजा मासूम, परवरदिगारा ये गैर मासूम असहाब, लेकिन इन्हें मासूमीन भी कह रहे हैं तुम पे सलाम हो। गैर मासूम होता है रज़ी अल्लाह, जुमला मैं कह गया हूं, ऐसा ही है भाई। तमाम मुसलमान कहते हैं गैर मासूम रज़ी अल्लाह अन्हो, सिर्फ मासूमीन है अलैहिमुस्सलाम, या जिन्हें मासूम कहें ये है अलैहिमुस्सलाम। 14 हैं अलैहिमुस्सलाम, तवज्जो। लेकिन हम क्या क्या कहते हैं, हजरत ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा, हजरत अब्बास अलैहिस्सलातु वस्सलाम, पता नहीं लोग हैं या नहीं, हजरत अली अकबर अलैहिस्सलाम, हजरत कासिम अलैहिस्सलाम। सिर्फ यही नहीं, इमाम सादिक कह रहे हैं ओ 72 शोहदा तुम पे मेरा सलाम। ऐज़ान गिरामी, ये शोहदाए करबला 72 ये मासूम नहीं थे, इन्हें मासूमीन भी सलाम कह रहे हैं। क्यों? ये तस्लीम हो गए। ए हुसैन, जहां आप कहें हम वहां जान देंगे, जहां आपके खून का कतरा, आपका पसीना गिरे हम खून बहा देंगे। हुसैन उस दर्जे पे ले आए हैं। अज़ीज़ान गिरामी, इसलिए कहते हैं जो करबला की सरजमीन है, वहां जो हस्तियां हैं, वहाँ अंबिया भी चाहते हैं हम आए, वहाँ मलाइका चाहते हैं हम आए। जुमला कह रहा हूँ बस, शायद इसी पे तमाम कर दूंगा। और अगर उन शुहदा में कोई ऐसा हो कि उसका मकाम हो अब्बास, नाम हो अब्बास, और जहाँ सभी खूबसूरत हों वो हो कमर बनी हाशिम। जनाब अब्बास का सिर्फ चेहरा खूबसूरत नहीं है, काफिर मुशरिक भी गुजरता था तो रुक के पूछता था ये कौन है, इतना खूबसूरत हमने दुनिया में आदमी नहीं देखा। हजरत अब्बास बहुत खूबसूरत थे, जिन्हें मौला अली ने कहा कमर बनी हाशिम। जितना खूबसूरत चेहरा था ना जनाब अब्बास अलैहिस्सलाम का, उससे ज्यादा खूबसूरत दिल था। क्यों आशिक हैं? 12 के 12 इमाम इनके, भाई 12 इमामों का मकाम ज्यादा है ना, लेकिन 12 के 12 इमाम, हर इमाम ने हजरत अब्बास की तारीफ की, हर इमाम ने। और यहां तक है, मैंने रिवायात खुद देखी कि जब 12वें इमाम का ज़हूर होगा तो उस वक्त रजअत में हजरत अब्बास साथ तशरीफ लाएंगे, हजरत अब्बास और हजरत अली अकबर अलैहिस्सलाम। क्यों? क्योंकि जनाब अब्बास कहते थे ना बार बार, मौला मुझे एक मर्तबा मोहलत तो दें, अशकिया को मैं अकेला देख लूंगा, इन यजीदियों को मैं देख लूंगा। जनाब अब्बास को मौका नहीं मिला, दिखाएं मैं कितना शुजा हूं। तो अब अल्लाह क्या करेगा, ए अब्बास मैं आपको अपने मेहदी के साथ भेजूंगा ताकि आप दुनिया को दिखा सकें मैं लड़ता करबला में तो मैं कैसा लड़ता। पता नहीं मेरी बात वाज़ेह है या नहीं है। आपने इन 5 मजालिस में मेरा बहुत साथ दिया, आए आज मुझसे बहुत से मसाइब की फरमाइशात आई हैं, दरख्वास्तें आई, ये भी पढ़ दें ये भी पढ़ दें। मैं कोशिश करूँगा हज़रत अब्बास के मसाइब के साथ जो कुछ पढ़ सकूँ। आप जानते हैं ना, जब जनाब उम्मुल बनीन को ख़बर मिली थी मदीने में कि इमाम हुसैन मारे गए, मस्जिद के साथ वाला जो घर है ना वो मौला अली का, उसमें कौन रहती थी? जनाब उम्मुल बनीन। जब जनाब उम्मुल बनीन ने मस्जिद से आवाज़ सुनी ना कि बशीर ऐलान कर रहे हैं मिंबर रसूल पे खड़े होके, अला या अहला यसरिब ला मुकाम लकुम बिहा कुतिल हुसैन बिकरबला। नहीं कहा मदीने वालों, कहा यसरब वालों। क्यों? जिस नबी की वजह से इसका नाम रखा था ना मदीनतुन नबी, उसी नबी का नवासा मुसलमानों ने मार दिया। कलमा पढ़ते थे नबी का और उसी नबी का नवासा मार दिया। तो जनाबे बशीर ने क्या किया, उन्होंने जुमला कहा कुतिल या अहला यसरिब ला मुकाम लक, यसरब कहा। अब ये शहर जीने लायक नहीं रहा, हुसैन मारे गए। जनाबे उम्मुल बनीन के कानों में आवाज आई, बीबी की आंखों में मोतिया उतर आया था।
बीबी फौरन आवाज देती हैं अपने पोते को, मुझे फौरन मस्जिद ले चल। बीबी ने हाथ में असा लिया, सर पे बुर्का रखा और मस्जिद में आई। अब बुलंद आवाज से सवाल किया, बशीर ये कौन सा हुसैन मारा गया? बशीर को नहीं मालूम ये बीबी कौन है, क्योंकि बीबी बुर्के में है। बड़े अदब से बशीर ने कहा बीबी आपको नहीं मालूम, नवासा रसूल हुसैन, अली का लाल हुसैन, फातिमा के दिल का चैन हुसैन। जनाब उम्मुल बनीन के आंसू बहने लगे। बीबी ने रोते हुए आंसू से सवाल किया, बशीर मैं कैसे मान लूं अब्बास के होते हुए हुसैन मारे गए? अभी तक बशीर को नहीं मालूम ये बीबी कौन है। तो बशीर ने बड़े अदब से कहा, नहीं बीबी आपने गलत सुना, पहले अब्बास मारे गए थे, बाद में हुसैन मारे गए। जनाब उम्मुल बनीन गिरिया तो फरमा रही थी। बीबी ने एक मर्तबा रो के कहा बशीर मैं कैसे मान लूं अली का शेर बेटा जंग ना कर सका? बशीर ने एक मर्तबा कहा बीबी जब अब्बास के सर में गुर्ज लगा, अब्बास घोड़े की जीन पे संभल नहीं सके, अब्बास घोड़े से गिर गए। अब बीबी ने अपना तारुफ करवाया, क्या बशीर तू अब्बास को जानता नहीं होगा, बशीर मैं अब्बास की मां हूं, बशीर मैंने अपनी आंखों से देखा मेरा शेर बेटा अब्बास 2 उंगलियों से गुर्ज जमीन पे फेंकता था। बशीर मैं कैसे मान लूं अब्बास को गुर्ज लगा, वो गुर्ज को ना रोक सका। अब एक मर्तबा बशीर ने बड़े अदब से अर्ज की, कहा बीबी जब गुर्ज लगा अब्बास के बाजू नहीं थे। अजरकुम अल्लाह, अजरकुम अल्लाह। भाई रोने में बुखल ना कीजिएगा। आप जानते हैं ना हर बीबी को जनाब अब्बास के बाजुओं का बड़ा सदमा था। मैंने कल अर्ज की थी जनाब सैयदा रोज़े क़यामत जनाब अब्बास के बाजू लाएंगे। अजरकुम अल्लाह, अजरकुम अल्लाह। खुद जनाब अब्बास जब शेख काज़िम सिब्ती के ख्वाब में आए ना, एक बहुत बड़े नजफ और करबला के बहुत बड़े खतीब थे शेख काज़िम सिब्ती, मसाइब पढ़ते थे, बड़े बड़े उलमा उनके मसाइब सुनने जाते थे रोने के लिए। खुद कहते मैंने ख्वाब में मौला अब्बास को देखा, कहा ए शेख काज़िम क्या बात है, मेरे सख्त तरीन मसाइब क्यों नहीं पढ़ता? कहा मौला मैं बताता हूं, अब्बास के सर में गुर्ज लगा था। कहा नहीं ये मेरा सबसे सख्त मसाइब नहीं। कहा मौला मैं ये भी बताता हूं, जनाब अब्बास के दोनों बाजू कलम हो गए थे। जनाब अब्बास ने फरमाया नहीं ये भी मेरा सबसे सख्त मसाइब नहीं। कहा मौला मैं ये भी बताता हूं, एक ही शहीद है जिसकी आंख में तीर लगा। मौला ने कहा नहीं काज़िम शेख काज़िम ये नहीं, ये मेरा सबसे सख्त मसाइब नहीं। कहा मौला मैं ये भी बताता हूं, एक ही तो शहीद है जिसके लाशे पे भी गुर्ज मारे गए। क्या पेश करूंगा आपके सामने, बर्दाश्त करेंगे? कहा नहीं शेख काज़िम ये भी मेरा सबसे सख्त मसाइब नहीं। शेख काज़िम सिब्ती कहते हैं मैंने जनाब अब्बास की खिदमत में अर्ज की, कहा मौला मैं खुद नहीं जानता फिर कौन से मसाइब सबसे सख्त मसाइब है। कहा ए शेख काज़िम अब जब मेरे रोने वालों के सामने मेरे मसाइब पढ़ना ना तो मेरे रोने वालों से सवाल करना, इदा सकतल फारिसो मिन फरसही, अगर एक शहसवार अपने घोड़े से गिरे, बेमाज़ा यतलक्कल अर्द, तो ये बताओ जमीन पे जब गिरता है किस चीज का सहारा लेता है? मेरे रोने वालों से पूछना, हर आदमी जब गिरता है हाथों से, हाथों का सहारा लेता है। कब मेरे रोने वालों से कहना, अगर किसी के दोनों बाजू कलम हो गए हो, सीने में तीर हो, आंख में तीर हो, वो घोड़े से गिरे, बताओ कैसे जमीन पे आएगा? मेरे रोने वालों से कहना मेरा चेहरा जमीन पे लगा। अजरकुम अल्लाह, अजरकुम अल्लाह। कुछ देर और पढ़ूंगा। अजरकुम अल्लाह। हजरत अब्बास का पुरसा देना है आज जनाब सैयदा को, आज जनाब ज़ैनब को पुरसा देना है, आज जनाब उम्मुल बनीन को पुरसा देना है। जानते हैं चौथी बीबी कौन है? एक छोटी सी बीबी
जिन्हें चचा से बड़ी मोहब्बत थी, जिन्हें जब तमाचे लगते थे वो चचा को पुकारा करते थे। अजरकुम अल्लाह। पढ़ूं आपके सामने जनाब अब्बास के। सुबह आशूर नमोदार हुई, जनाब अब्बास ने फरमाया, जनाब अब्बास आए मौला की बारगाह में, कहा मौला इजाज़त है मैं इन दुश्मनों को देख लूं, इन अशकिया को। जनाब सैयद शुहदा ने फरमाया, अब्बास आप मेरी फ़ौज के सिपा सालार हैं। पहला हमला हुआ, दूसरा, तीसरा हमला यजीदियों की तरफ से। जब 3 हमले हुए ना, ज़्यादातर अंसार हुसैनी उसमें शहीद हो गए थे, 40 से ज़्यादा शहीद हैं। एक मरतबा जनाब अब्बास हर हमले के बाद कहते हैं, मौला इजाज़त है मैं इनके मुकाबले पे जाऊँ? का नहीं अब्बास आप मेरी फ़ौज के सिपा सालार हैं। जब तीसरी मरतबा जनाब अब्बास ने कहा, कब मौला ये भूखे प्यासे अंसार, मौला ये बुजुर्ग अंसार ये लड़ नहीं पाएंगे, मौला मुझे एक मरतबा मौका दे दें, इन अशकिया को मैं देख लूंगा। क्या नहीं अब्बास आप मेरी फौज के सिपा सालार हैं, सारे मजमे से दरख्वास्त जरा एक मरतबा मुझे देखें। जब जोहर के बाद ओनो मोहम्मद के लाशें आए, जनाब अब्बास ने कहा मौला जिन्हें गोदों में पाला था वो भी मारे गए, एक मरतबा मुझे मौका तो दीजिए। मौला हुसैन ने फरमाया, अब्बास आप मेरे लश्कर के सिपा सालार हैं, अगर आप चले गए तो लश्कर को कौन देखेगा? जनाब अब्बास ने हाथ जोड़ के अर्ज की, मौला वो लश्कर कहाँ है जिसका मैं सिपा सालार हूं? मौला बच्चे तक मारे गए। जनाब अब्बास खैमे के सामने तलवार से टेक लगाए खड़े थे कि एक मर्तबा खैमे के अंदर से किसी बच्ची की आवाज आ रही थी, अल आताश, हाय प्यास। एक मरतबा जनाब अब्बास खैमे में दाखिल हुए, देखा एक छोटी सी बच्ची मशकीज़े हिला हिला के देख रही, शायद पानी रह गया हो। उस बीबी ने एक मशकीज़ा अपने रुखसार पे रखा ताकि मुझे ठंडक महसूस हो। मौला ने सवाल किया, बीबी क्या बात है? कहा चाचा मुझे प्यास मारे डाल रही है, चाचा मुझे बहुत प्यास लगी। कहा बीबी मेरा हाथ पकड़ें, बीबी ये मशकीज़ा लीजिए, अपने बाबा से कहिए मुझे पानी लाने की इजाज़त दे दें। एक मरतबा जनाब सकीना ने कहा बाबा चचा से कहें हमें पानी ला दें। यही कहा होगा ना मौला हुसैन ने, अब्बास अब आप ऐसी सिफारिश लाए हैं मैं रद्द नहीं कर सकता। एक मरतबा जनाब अब्बास को इजाज़त मिली, अब्बास आपको पानी लाने की इजाज़त है। जनाब अब्बास ने मशकीज़ा कांधे पे रखा, अलम हाथ में लिया। जब जाने लगे ना, मौला हुसैन ने आवाज दी, अब्बास जाने से पहले जरा आखिरी मर्तबा जैनब से मिल लीजिएगा। बस ये कहना था ना, आखिरी मर्तबा जैनब से मिल लीजिए। जनाब जैनब इंतजार में थी। जनाब अब्बास बहुत गैरतमंद है, जनाब अब्बास के कांधे पे मशकीज़ा है, हाथ में अलम। जनाब जैनब के खेमे के बाहर खड़े हुए और बुलंद आवाज से कहा, बीबी अलविदा, बीबी खुदा हाफिज, आखिरी सलाम। मेरी तरफ देखिएगा। जनाब जैनब ने खेमे का पर्दा हटाया, एक मरतबा का अब्बास जरा आखिरी मरतबा खेमे में आ जाए। 22 साल बड़ी हैं जनाब जैनब जनाब अब्बास से। बीबी ने दोनों बाहें गले में डाली जनाब अब्बास अलैहिस्सलाम के, और एक मरतबा बुलंद आवाज से कहा, अब्बास जब मैं पहली मरतबा कूफे आई थी ना, तो बाबा ने मुझसे फरमाया था, जैनब आपको इसी शहर में कैदी बना के लाया जाएगा। अब्बास मुझे पूरा यकीन था मुझे कैदी बनाया जाएगा, क्योंकि बाबा ने फरमाया। लेकिन अब्बास मैं सोचा करती थी किसकी जुर्रत होगी मुझे कैदी बनाए, मेरा अब्बास जैसा भाई है। लेकिन अब्बास अभी जब आपने कहा ना बीबी अलविदा, मुझे यकीन हो गया वो वक्त बड़ा करीब है जब मुझे कैदी बनाया जाए। बस जनाब अब्बास के कानों में आवाज आई, मौला बर्दाश्त नहीं कर सके, रोते हुए खेमे से बाहर आ गए। मैं अपने अंदाज से पेश करूंगा, मैं देख रहा हूं आपसे बर्दाश्त नहीं हो रहा, मैं पूरी शहादत नहीं पढ़ूंगा। एक मर्तबा जनाब जैनब ने सारी बीबियों को बुलाया और कहा, बीबियों मैंने मदीने में पर्दे की जमानत ली थी, मैं जमानत वापस ले रही हूं। मेरा अब्बास चला गया, अब चादरें भी छीनी जाएंगी, हमें ताजियाने भी मारे जाएंगे। अजरकुम अल्लाह, अजरकुम अल्लाह। भाई 2 से 4 मिनट की जहमत दूंगा।
थोड़ी सी देर और चलिएगा। अज़ीज़ाना गिरामी, जनाब अब्बास खैमे से बाहर आए, अलम हाथ में था, चलने लगे। जब चलने लगे ना तो एक छोटी सी बीबी सारे बच्चों को लेके खैमे से बाहर आ गई और इशारा करके कहने लगी, बच्चों वो जो अलम जा रहा है ना वो मेरे चचा अब्बास का है, बच्चों हाथों में कूजे ले लो, अभी मेरे चचा पानी लाएंगे, मैं अपने हाथों से पानी पिलाऊंगे। जनाब अब्बास चले। बड़े बड़े जय्यद उलमा ने लिखा है, मरहूम अदल इश्तिहारजी ने लिखा कि जनाब अब्बास का रास्ता रोकने वाले हजारों अफराद थे, 4000 सिर्फ तीर अंदाज से जो तीर चला रहे थे। भाई रिवायात मासूम से है, अजीब गरीब रिवायत है ना, हजारों का मजमा। जनाब अब्बास जैसे ही मैदान में उतरे सब भागने लगे। एक आदमी ने कहा शेर आ गया है, भागो। जब सब भाग रहे थे ना, जनाब अब्बास आगे बढ़ रहे थे। एक बच्ची कह रही थी वो जो अलम जा रहा है मेरे चचा है। एक मर्तबा अलम नशेब में उतर गया, बीबी ने कहा ये मेरे चचा फुरात में उतरे हैं। हम जब पानी में देखते हैं ना हमें अपना अक्स नजर आता है। जनाब अब्बास ने पानी में देखा, उन्हें बीबी का अक्स नजर आ रहा था। मौला कहते होंगे बीबी कुछ देर सब्र कर लीजिए, मैं अभी पानी पिलाता हूं। रवायत के अल्फाज है, जनाब अब्बास जब उतरे ना तो एक मर्तबा आपने मशकीज़ा भरा, अपनी सवारी से कहा इश्रबिल मा, ए घोड़े पानी पी ले। मौला अब्बास ने तो पानी नहीं पीना था, अपनी सवारी से कहा पानी पी ले। बड़े बड़े जय्यद उलमा कहते हैं सवारी ने भी पानी नहीं पिया, शायद उसे भी पता था हुसैन के बच्चे बड़े प्यासे हैं। मैंने तमाम कर दिया, ए अब्बास आपकी वफा को सलाम। एक मर्तबा चले जनाब अब्बास, जैसे ही चले ना बीबी ने दोबारा देखा, कहा वो जो अलम वापस आ रहा है वो मेरे चचा अब्बास है। अब मेरी तरफ देखेगा, मैंने तमाम कर दिया। ना मेरे सीने में पढ़ने की ताकत है, ना अब आप में रोने की ताकत रही। सारा दिन मसाइब सुनते रहे हैं। मेरी दरख्वास्त है जरा कुछ देर के लिए करबला चलिए। अलम आ रहा था, अचानक अलम के आते हुए बीबी ने देखा अलम लड़खड़ा रहा। अलम को लड़खड़ाता देखा, जनाब सकीना ने कुछ देर देखने के बाद कहा बच्चों कूजे जमीन पे रख दो, मैं दुआ करूंगी, तुम सब आमीन कहना। छोटे छोटे बच्चों ने छोटे छोटे हाथ उठाए। जनाब सकीना ने कहा परवरदिगारा मेरे चचा की खैर हो। कैसे बारिश शुरू हो गई है। बाबुल हवाइज के मसाइब है ना, शब जुमा है, तहज्जुद का वक्त हो गया है, आधी रात के बाद का वक्त है, हर दुआ कबूल है। और अगर बाबुल हवाइज का वास्ता हो भी शब जुमा, बारिश हो रही हो, दुआ रद्द नहीं होगी। जरा अब्बास को बीबी सकीना का वास्ता दीजिएगा। जनाब सकीना ने कहा परवरदिगारा मेरे चचा की खैर। वहां एक मलऊन ने छुप के वार किया, दायां बाजू कलम हो गया। जनाब अब्बास ने उल्टे हाथ से अलम और मशकीज़ा पकड़ा, उसने दूसरे बाजू पे छुप के वार किया। जब दोनों बाजू कलम हो गए ना, जनाब अब्बास ने मशकीज़ा दंदाने मुबारक से पकड़ा। मैं और आप जब दुआ मांगते हैं हाथों को बुलंद करते हैं, और अगर किसी के हाथ ना हो और वो दुआ मांगना चाहे, कैसे दुआ मांगेगा? निगाहों को बुलंद करेगा। एक मर्तबा हुरमला मलऊन ने तीर चलाया, तीर जनाब अब्बास की दाईं आंख में लगा। जब तीर लगा ना, आप जानते हैं ना आंख में छोटी सी फांस भी लग जाए, जब तक निकाल ना लो दर्द होता है। और अगर आंख में तीर हो और हाथ ना हो, जनाब अब्बास ने सर को झटका, तीर नहीं निकला। फिर एक मर्तबा सर झुकाया, दोनों घुटनों से तीर को पकड़ा। जैसे ही तीर को खींचा, आंख में तकलीफ महसूस हुई, आवाज दी मौला मेरी मदद को आइए। एक मलून ने सर में गुर्ज मारा। मैंने तमाम कर दिया, अब मैं आगे सख्त जुमले नहीं पढ़ूंगा। जनाबे सैयदुल शुहदा ने अपने जुलजना को एड़ लगाए, कहा जुलजना मुझे भाई तक पहुंचा दे। जुलजना तेजी से आगे बढ़ा, एक मर्तबा रुका। जैसे ही सैयदुल शुहदा उतरे, देखा जमीन पे एक बाजू पड़ा है, सहाबे रहमत में है। जैसे ही बाजू देखा, सैयदुल शुहदा ने उठाया, सीने से लगाया,
चूम के कहा ये मेरे अब्बास का बाजू है। आगे बढ़े देखा दूसरा बाजू पड़ा है। आप सोचेंगे जनाबे अब्बास पीछे बाजू आगे, जब बाजू कलम हो गए तब तक जनाबे अब्बास खैमे की तरफ चलते रहे, लेकिन जब पानी बह गया अब्बास ने घोड़े का रुख मोड़ लिया कि अब मैं खैमों में नहीं जाऊंगा जब पानी ही नहीं रहा। रोके मेरे भाई, मेरा बच्चा नहीं, मेरा भाई। दो मिनट पढ़ दूं, बर्दाश्त कर पाएंगे? एक मर्तबा जनाबे अब्बा मौला हुसैन पहुंचे, सर उठा के जानू पे रखा। बड़े अजीब जुमले हैं ना जनाबे अब्बा। भाई मैंने तमाम में नहीं पढ़ रहा, कुछ नहीं पढ़ रहा। आखिरी जुमले मौला अब्बास ने कहा, मौला मेरे लाशे को खैमे में ना लेके जाइएगा। मौला हुसैन ने कहा अब्बास क्यों? कहा मौला मुझे सकीना से शर्म आएगी, मैं पानी का वादा करके आया था, मौला मैं पानी ले आया था, एक मलून ने तीर मारा, मशकीजे से पानी बह गया। जनाबे सैयदुल शहदा ने भाई को प्यार किया। एक जुमला मैंने इस साल कहीं नहीं पढ़ा, लेकिन ये जुमला मैं हर साल पढ़ता हूँ। मैं वो पढ़ना चाहता हूँ, इसी में तमाम कर दूंगा। जनाबे अब्बास अलैहिस्सलाम ने मौला की बारगाह में कहा, मौला मेरी माँ ने मुझे बताया था जब मैं दुनिया में आया सबसे पहले मैंने आपके चेहरे की ज़ियारत की थी, आपने मुझे सबसे पहले गोद में लिया था। मौला मैं दुनिया से जाते में आपके चेहरे की ज़ियारत करना चाहता हूँ, लेकिन मौला मेरी एक आंख में तीर, दूसरी आंख में खून भरा है। मौला अगर जहमत ना हो अपनी अबा से मेरी आंख का खून साफ कर दीजिए, मैं आपकी जियारत कर लूं। जैसे ही मौला हुसैन ने अबा रखी जनाबे अब्बास की आंख पे खून साफ करने के लिए, जनाबे अब्बास ने कहा मौला मेरी माँ से कहिएगा मैंने नाफरमानी नहीं की थी, मेरी माँ ने कहा था कभी भी हसन हुसैन को काम ना कहना। मौला मैं आपको जहमत ना देता अगर मेरे हाथ सलामत होते। अलम आ गया, ज़ियारत करते जाइए। मेरे एक आखिरी जुमले को सुन ले, या अब्बास एक जुमला कह दूं आपसे। जनाब सैयदुल शुहदा अलम ले आए, जब अलम लाए ना जनाब सकीना ने सवाल किया, बाबा चचा का अलम आप क्यों लाए हैं, चचा कहाँ हैं? मौला ने फरमाया सकीना आपके चचा फुरात के किनारे सो गए। जब शामे गरीबा में बीबी को तमाचा लगा, बीबी ने रो के फुरात का रुख किया और बुलंद आवाज से कहा चचा अब्बास आ जाइए। या अब्बास